वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रही है मेथी की मठरी। जब आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा हलवाई की दुकान पर मेथी की मठरी अक्सर मिलती है। तो आज क्यों ना हम घर पर ही मेथी की मठरी बनाएं। तो आज सजना किचन में बनने जा रही है मेथी की मठरी। मेथी की मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम मैदा। मैंने पैकेट वाली मैदा ली है। आप लूज मैदा भी ले सकते हैं, यानी कि खुली हुई मैदा भी ले सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से मैदा कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैदा की मठरी में डालने के लिए हमें चाहिए नमक। मेथी की मठरी जो बनती है वो हमेशा कसूरी मेथी की बनती है। कसूरी मेथी की मठरी जो बनती है वो बहुत ही लाजवाब बनती है और उसकी खुशबू जो होती है वो भी लाजवाब होती है। मेथी की मठरी में मोहन डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। मैदे का डो लगाने के लिए हमें आवश्यकता होगी पानी की। तो पानी हम जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मैंने 500 ग्राम मैदा ली है उसको छलनी से छान लेंगे। मैं यहां पर एक छलनी से मैदा को छान लूंगी। इस तरह से हमने मैदा को अच्छी तरह से छान लिया है। हालांकि मैदा में कुछ कचरा नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार मैदा को छान लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ली है, तो मैं इसमें लगभग 1.5 चम्मच नमक डालूंगी। जब हम मठरी बनाते हैं तो मठरी में जो नमक कम होता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने मैदे में 1.5 चम्मच नमक डाला है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने कसूरी मेथी ली है वो मैं 4 चम्मच डाल दूंगी। अक्सर हम घर में यूज करते हैं, उसी चम्मच का मैंने नाप के लिए यूज किया है। कसूरी मेथी यदि 1 चम्मच कम या 1 चम्मच ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है। अब हम नमक और कसूरी मेथी को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने कसूरी मेथी और नमक को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मोहन डालेंगे। पहले मैं मैदा में 6 चम्मच मोहन डालूंगी, यानी कि ऑयल का डालूंगी। अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो हम और ऑयल डालेंगे, यानी कि और मोहन डालेंगे। अब हम ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें दोनों हाथों से इस तरह से मिक्स करना है। हमने मोहन, नमक और कसूरी मेथी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे इसमें अभी मोहन कम लग रहा है। देखिए, इस तरह से करने से मैदा जो है वो बिखर रही है। देखिए, इस तरह से मैदा बिखर गई, तो इसलिए अब हम इसमें और मोहन डालेंगे। मैं इसमें 4 चम्मच मोहन और डाल दूंगी। कुल मिला के मैंने इसमें 10 चम्मच मोहन डाल दिया है। अभी भी हम जरूरत होगी तो और मोहन डालेंगे, क्योंकि हम एकदम से ज्यादा मोहन नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर मोहन कम हो गया तो हम दोबारा डाल सकते हैं। अगर मोहन ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम मैदे में से मोहन को कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से ऑयल को मैदे में मिक्स कर देंगे। अभी मुझे थोड़ा सा मोहन कम लग रहा है, क्योंकि जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो मैदे में जो मुट्ठी बंधी हुई है वो टूट रही है। देखिए, ये टूट गई। तो इस तरह से मैं इसमें 2 चम्मच मोहन का और डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने जितना ऑयल लिया था मैंने पूरा ऑयल डाल दिया, यानी कि कुल मिला के मैंने इसमें 12 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 12 चम्मच ऑयल डाल के मैदा को मलकर तैयार कर लिया है। अब हम हाथ में लेके देखेंगे तो इस तरह से हमारी मैदे की मुट्ठी बन रही है, यानी कि मोहन मैदे में परफेक्ट है। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जिस तरह से हम पूरी का डो तैयार करते हैं उसी तरह से हम मैदे की मठरी का डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है।
देखिए इस तरह से हमने, जिस तरह से हम पूड़ी का डो बनाकर तैयार करते हैं उस तरह से हमने मेथी की मठरी का डो बनाकर तैयार कर लिया है। हम इसे ज्यादा स्मूथ नहीं करेंगे। अब हम मैदे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैदे को रखे हुए हैं हमें 5 मिनट हो चुके हैं, यानी कि मैदे ने 5 मिनट का रेस्ट ले लिया है। मैदे को मलने के लिए, मैदे का डो तैयार करने के लिए हमने 250 ml पानी का यूज किया है। हमें मैदे को मलकर सॉफ्ट नहीं करना है, मैदे को हम इसी तरह से रखा रहने देंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर इसकी मठरी बनाकर तैयार करेंगे। हम मैदे को स्मूथ नहीं करेंगे, हम मैदे को इसी तरह से रफ रहने देंगे। अब हम छोटी छोटी इसकी लोइयां तोड़ेंगे। इस तरह से मैंने लोई तोड़ी। अब हम इसको बिल्कुल भी स्मूथ नहीं करेंगे, हम इसी तरह से इसको बेलेंगे। यानी कि इस लोई को मैंने ऐसे लिया और इस तरह से दबाकर इसको हम बेल लेंगे। हमें एकदम से पतला नहीं बेलना है, हमें इस तरह से इसको मोटा बेलना है। हम इस तरह से मठरी में छेद कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने मठरी में छेद कर दी है। अब इसी तरह से हम और मठरी बेलकर तैयार कर लेंगे। आप चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बिना बेले बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक लोई तोड़ें और इस तरह से इसको दबा दें। ऐसे रख के इसको दबा दें, बस इस तरह से, और इसमें हम चाकू की मदद से छेद कर दें। आप दोनों तरीके से मठरियां बना सकते हो। हलवाई लोग जो बनाते हैं वो बेल के नहीं बनाते हैं, वो बिना बेले ही बनाते हैं। हथेली की मदद से हमें जोर देके इसको दबाना है। तो मैं यहां पर बिना बेले मठरियां बेल रही हूं। मैंने आपको दोनों तरीके से मठरियां बनाना बता दी। इस तरह से मैं पहले सारी लोइयां तोड़कर तैयार कर लूंगी, यानी कि लोइयां बनाकर तैयार कर लूंगी, जिससे हमें मठरियां बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि हम बार बार लोइयां बनाएं उसके बाद हम मठरी बनाएं, तो मैं यहां पर पहले सारी लोइयां बना लूंगी। उसके बाद मैं सारी मठरियों को हथेली की मदद से बना लूंगी और उसके बाद मैं सारी मठरियां इकट्ठी तेल में तलूंगी। इकट्ठी मठरियां बनाने से क्या होगा, जो ऑयल का टेम्परेचर है बार बार अप या डाउन नहीं होगा। जब हमारी मठरियां बनी होंगी तो हम एक ही तापमान पर सारी मठरियों को सेक लेंगे, क्योंकि हमें तेल के तापमान को कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने हाथ से सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इनको ऑयल में तलेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूंगी। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। अगर आप सरसों का ऑयल खाते हैं तो आप सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमने गैस की आंच को मीडियम कर रखा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन हम ऑयल को चेक करेंगे। हम मैदे की थोड़ी सी लोई लेकर ऑयल के अंदर डालेंगे, तो देखिए ऑयल में बबल्स उठ रहे हैं, यानी कि हमें इसी तरह का ऑयल गरम चाहिए, इससे ज्यादा ऑयल हमें गरम नहीं चाहिए। अब हम एक एक करके जो हमने मठरियां बनाकर रखी हैं वो ऑयल के अंदर डाल देंगे। गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है। अगर हमें बीच बीच में लगे कि गैस की आंच तेज हो रही है तो हम धीमी भी कर सकते हैं। हमेशा कोई भी चीज तलने से पहले हमें थोड़ा सा जो चीज हम बना रहे हैं वो ऑयल में डालकर चेक कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऑयल के टेम्परेचर का पता चल जाता है। तो इस तरह से हम मठरियों को तल लेंगे। अभी मैंने गैस की आंच को मीडियम कर रखा है। अगर मुझे लगेगा कि गैस की आंच तेज हो रही है तो मैं गैस की आंच को धीमी कर दूंगी। देखिए इस तरह से मठरियां जो है वो ऊपर की तरफ आ गई। अब हम एक एक करके सारी मठरियों को पलट देंगे। इस तरह से हम हर 1 मिनट में पलटते हुए मठरियों को सेक लेंगे।
हम 1 मिनट में इसलिए पलटेंगे जिससे कि दोनों तरफ से मठरियां हमारी अच्छी तरह से सिक जाएं। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ से मठरियां ज्यादा सिक जाएंगी और एक तरफ से मठरियां कम सिकेंगी। तो इस तरह से हम सारी मठरियों को पलट लेंगे। इस तरह से हम उलट पुलट करते हुए मठरियों को ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सिकी मठरी खाना पसंद करते हैं। अगर आप इस तरह की सिकी मठरियां खाना पसंद करते हैं तो आप इन मठरियों को बिल्कुल धीमी आंच पर सेकें। अभी मैं इन मठरियों को और सेकूंगी क्योंकि मैं थोड़ी सी मठरियों को ज्यादा सेकूंगी। तो इसलिए आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिकी मठरियां खाना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से आप मठरियों को सेकिए। मैंने इस कलर में मठरियों को सेका है, देखिए। तो इस तरह से मैं एक छलनी में मठरियों को निकाल लूंगी जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसी तरह से इस ऑयल में और मठरियों को डाल देंगे। मठरियां हमेशा भरे हुए तेल में ही तली जाती हैं। इस तरह से मठरियों का हमारा दूसरा बैच भी सिक कर तैयार हो चुका है। अब हम इन मठरियों को निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी मठरियों को सेक लेंगे। इस तरह से सर्जना किचन में कसूरी मेथी की मठरी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई कसूरी मेथी की मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।